सम एंड काउंट बोथ फंक्शन हम लोगों ने देख लिया है, दोनों फॉर्मूला कैसे काम करता है एक्सेल के अंदर और किस किस सिनेरियो में कैसे कैसे यूज किया जाता है, प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पूरा एंड टू एंड। आपके पास रॉ डेटा है, आपके पास सम और काउंट फंक्शन है, दोनों आपको पता है। अब बेस्ड ऑन दैट आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, आपको इन्फॉर्मेशन निकालना है। आपके पास एक गार्बेज है, गार्बेज मीन्स रॉ डेटा जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करके मैनेजमेंट को दिखाना होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो क्रिएट करके देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रॉ डेटा फाइल है, इसी बेस पे हम लोग काम करेंगे। आपके पास इतना सारा डेटा है, इतना सारा इन द सेंस प्रैक्टिस के लिए बहुत है। अगर आप लाइव डेटा पे जब आप रियल वर्ल्ड में आप काम करते हैं, बैंक का डेटा हो या किसी और का डेटा हो, तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हो, एफएमसीजी का हो, किसी का हो, तो डेटा साइज बहुत ज़्यादा होता है। डे बाय डे डेटा साइज इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये डेटा आप अगर मैनेजमेंट को दे दोगे तो मैनेजमेंट कैसे रिसर्च करेगा, कैसे बताएगा क्या सही है क्या गलत है? तो देख ही नहीं पाएगा। उसे क्या पता होगा, एक एक जाके फिल्टर थोड़ी करेगा, वो दिन चले गए। इसीलिए हायर किया जाता है डेटा एनालिसिस और एमआईएस रिपोर्टिंग। दोनों सिमिलर है, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एमआईएस का थोड़ा सा लोग डेजिग्नेशन को लेकर के करते हैं और रिपोर्टिंग होती है एक्सेल पे मेजर। और डेटा एनालिस्ट के लिए भी एक्सेल ही यूज होता है, बट अभी लोग जो है सीक्वल सर्वर के थ्रू और क्या कहते हैं तुम्हारा सीक्वल सर्वर, पावर बीआई, टैबल्यू, पाइथन में बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, उनके थ्रू लोग डेटा एनालिस्ट कर रहे हैं। क्लिक व्यू, क्लिक सेंस, बहुत सारे मार्केट में टूल्स आ गए हैं। तो अलग पार्ट है, फिलहाल हम इस पे आते हैं। तो ये है अपना डेटा। इस डेटा, किसी भी डेटा को, जब भी आप किसी डेटा पे आप काम करते हो, सबसे पहला काम होता है आपका एक बार डेटा को देखना। डेटा है क्या, क्या बोल रहा है, कैसे, मतलब क्या चीज़ें लेके आनी है, कैसे करना है। तो मैं जो मैनेजमेंट होता है, दो चीजें, दो चीजें आपके पास होती है, दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन ये होता है, मैनेजमेंट ने क्या किया, डेटा उठा के आपको दे दिया और आपको बोल दिया भाई इसमें से कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल के मुझे दो, अपनी तरफ से आप रिसर्च करके दो। दूसरा ये होता है, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट दे देगा, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन दैट आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप निकाल के दो इस डेटा से। तो अभी मैं आता हूँ पॉइंट वन पे, जिसमें आपको मैनेजमेंट ने ये डेटा दिया। अब इसमें मैनेजमेंट ने डेटा दिया है, तो मैं एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैनेजमेंट को कुछ भी एनालाइसिस करना, देखो किसी भी बिजनेस का सबसे मेजर पार्ट होता है प्रॉफिट और लॉस। जो टॉप का मैनेजमेंट होता है ना, जैसे कि कोई कंट्री हेड है या स्टेट हेड है, उसे ये नहीं मतलब होता है कि उसके लाइक सबसे नीचे लेवल के बंदे ने कितना धंधा करके दिया है, कितना बिजनेस करके दिया है। उसे उससे मतलब नहीं आता। उसे मतलब ये होता है कि मेरी कंट्री ने, अगर मैं जैसे कि मैं एज ए सेल्स मैनेजर तो नहीं कर सकता ये। फॉर एग्जांपल मैं एक रीजनल हेड, मतलब रीजनल हेड हूँ मैं, और मैं दिल्ली रीजन को डी लीड कर रहा हूँ। तो मेरे को दिल्ली रीजन का, अगर पिछले मंथ मेरा बिजनेस 70% हुआ है, तो इस मंथ मेरे को 75 चाहिए। मैं यही रिपोर्ट लेकर के अपने मैनेजमेंट के डेस्क पे बैठूंगा। या मुझे टारगेट दिया है आपको 80 अचीव करना है, 80% अचीव करना है, तो मैं 80, 85 जो भी मेरा टारगेट अचीव होगा, मैं पूरे पैन इंडिया का लेके बैठूंगा। ये नहीं कि दिल्ली के नॉर्थ जोन में कितना हुआ, साउथ जोन में, उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊंगा जब मेरा 80 अचीव नहीं होगा। अगर मेरा 80 अचीव हो गया तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। नीचे जो मैंने अपने सेल्स मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जो भी लोग हैं, मैंने उनको जो भी टारगेट दिया हुआ है, बेस्ड बेस्ड ऑन माय टारगेट, मैंने उन लोगों को जो भी टारगेट दिया हुआ है उसके बेस पे वो अपने टीम में बात करेगा। सेल्स मैनेजर की टीम में 8 से 10 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, जो भी होंगे, उनकी टीम के बंदे से वो बात करेगा। मैं एज ए रीजनल हेड मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा अपने पूरे रीजन का कि भाई मेरा 80 का टारगेट था, मैंने 85% या 80% का अपना टारगेट अचीव कर लिया। और उसके बाद भी जब मेरा टारगेट अचीव नहीं होता, फॉर एग्जांपल मैंने 80% का मैंने अचीव नहीं किया, 75 हुआ, तब मेरा जो माइंड है क्लिक करेगा। हालांकि क्लिक तो मैं पहले भी करूंगा, बट ये यहाँ पे ट्रिगर करेगा हाई लेवल पे कि मेरा धंधा 80% होना चाहिए था, 75% हुआ है, अब मुझे बात करनी है 1% 2%। उसमें भी मैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे बात नहीं करूंगा, मैं मैनेजर लेवल पे बात करूंगा। मैं सेल्स मैनेजर को बोलूंगा भाई, क्योंकि हायरार्की फॉलो होती है किसी भी बिजनेस में। मैं सेल्स मैनेजर को बोलूंगा भाई तेरा टारगेट इतना था, तूने इतना क्यों करके दिया? क्योंकि उनका टारगेट अचीव नहीं हुआ, मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, सिंपल। उनका टारगेट पूरा होगा तो मेरा भी होगा। फिर सेल्स मैनेजर अपने अपने बंदों को देखेगा, उसकी टीम में कौन बंदे ने कितना टारगेट अचीव किया, किसने नहीं किया, कितने का शॉर्टफॉल है। तो ये हायरार्की ऐसे चलती है किसी भी बिजनेस की। अब मैं एक हायरार्की बताता हूँ, अब मैं आता हूँ रिपोर्टिंग पे।
एक टीम है, बैंक में एक टीम है MIS जो रिपोर्ट बना के देती है और डेटा एनालिस करके देती है। उसमें से क्या किया, किसी एक मैनेजर ने उठाकर कि ये मतलब जब भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया था टॉप मैनेजमेंट देता, सेल्स मैनेजर ये सब नहीं देते, इन लोगों के बस की भी नहीं है, इनका इतना बड़ा लेवल ही नहीं होता, नाम का ही मैनेजर है सिर्फ, ठीक है, इतना बड़ा लेवल भी नहीं होता कि किसी को डेटा दे दे तुम एनालाइज करके दिखाओ। हाँ, किसी को रख रखा है तो वो अपना ही डेटा देंगे, पूरे बैंक का नहीं, मैं पूरे बैंक का डेटा की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये डेटा है, अब आप क्या करोगे, इस डेटा को उसने दे दिया, अब आपको एनालाइज करना है। एनालाइज करना है तो मैं इसमें क्या देख सकता हूँ, जैसे स्टेट वाइज मैं सेल दिखा सकता हूँ, प्रॉफिट दिखा सकता हूँ, क्वांटिटी दिखा सकता हूँ, बाय सेगमेंट दिखा सकता हूँ, बाय कंट्री दिखा सकता हूँ, हमारे किस कंट्री में कितना बिजनेस हुआ है, सेल्स हुआ है। अब क्या होगा, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0.15, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो दिखाता हूँ ट्रिक, मतलब ट्रिक इन द सेंस बिजनेस मसाला यहाँ पे इनपुट करूंगा। ये है और ये है, ठीक, मैं इसको कलर कर देता हूँ, थोड़ा सा अलग डिफरेंट कलर में डाल देता हूँ, ठीक। तो अभी यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है 0.15 का और मेरा सेल हो रहा है 646, यहाँ पे भी डिस्काउंट है 0.1646। अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट दे देता हूँ 20% का, मैं परसेंट में इसको काउंट कर रहा हूँ एज ए डमी, ठीक है, तो मैं 20% दे रहा हूँ और मेरा सेल हो रहा है 6.46। अब मैंने मैनेजर को बाय कंट्री डेटा निकाल के दिया, पता क्या चलता है कि उसने डेटा एनालिसिस किया, बोला अरे यार मैं तो 22% का डिस्काउंट दे रहा हूँ और मेरा बिजनेस सेम हो रहा है, और यहाँ पे 0.5 है, 646, मैं यहाँ पे डिस्काउंट दे ही क्यों रहा हूँ फिर जब मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है। फिर वो मैनेजमेंट क्या करेगा, ये सोचने पे मजबूर होगा कि भाई हम यहाँ पे डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं जब मेरा बिजनेस ही नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि डिस्काउंट देने का मतलब ऑफर इन द सेंस हम अपने सेल को इंक्रीज करना चाहते हैं। जैसे मार्केट में आप ऑनलाइन ई कॉमर्स पे आप कुछ परचेज करते हैं किसी भी ओकेशन में, तो दिवाली के टाइम पे कुछ बाय वन गेट वन लो, तो वो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका दिमाग ट्रिगर करेगा, अब यहाँ पे वो ट्रिगर करेगा, ये ट्रिगर करने वाली चीज है, क्योंकि मैं यहाँ पे 22% दे रहा हूँ डिस्काउंट और 6646 का धंधा, इससे अच्छा तो मेरा ये है। तब वो ट्रिगर करेगा तो ये सोचेगा कि यार मैं क्या, मतलब ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पे, तब वहाँ पे रीजन फाइंड आउट किया जाएगा कि भाई क्या इशू है, हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, हमारे सेल्स टीम काम नहीं कर रही है, या वाकई में ग्राउंड लेवल पे धंधा नहीं है, बिजनेस ही नहीं है। तो इस तरह का जब डेटा में डिफरेंस होता है तब मैनेजमेंट को ट्रिगर करता है कि हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है। तो लाइक आप मार्केटिंग के लिए पैसा खर्च कर रहे हो करोड़ों रुपए, बट आपका कोई इनकम नहीं हो रहा, तो आप मार्केटिंग में पैसा खर्च कब तक जेब से करोगे, एक टाइम आएगा आप बंद ही कर दोगे, ठीक है। तो सेम एक जरा सा एग्जांपल मैंने दिया, चलो ये हो गया मतलब आपको खुद से एनालाइज करके देना है। दूसरा ये है कि मैनेजर ने क्या किया, बोला कि देखिए कि भाई ये है फॉर्मेट, ठीक है, ये फॉर्मेट देखो, ये जो रिक्वायरमेंट होगी ये मैनेजर आपको खुद बताते हैं, आपको इसकी टेंशन नहीं है कैसे बनाना है, कुछ नहीं। हालांकि मैंने कैसे बनाया वो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको खुद बताते हैं कि भाई सिटी लो, और सिटी का मुझे काउंट, इकोनॉमी प्लस इकोनॉमी प्रायोरिटी इन सब का मुझे काउंट करके बताओ कितना काउंट है, और बाय सब कैटेगरी मुझे इनका टोटल सम करके दो, सेल का सम होना चाहिए। और यहाँ पे रीजन है, और रीजन बाय रीजन मुझे इकोनॉमी इनका सबका ग्रेटर देन 30%, लेस देन 50%, इस तरह का मुझे सम करके दो। इस तरह से उसने ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, और बेसिकली मेरा मोटिव है सम फंक्शन को यूज कैसे किया जाता है, ये है, और इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने मेन डेटा पे, ये मेरा रॉ डेटा है। रॉ डेटा में मैंने पहले में क्या लिया हुआ है, सिटी, सिटी मेरी कहाँ पे है, ये है, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। फिर उसके बाद मेरा क्या है, इकोनॉमिक प्लस, ये किस कॉलम में है, इकोनॉमिक प्लस मेरा है सिप मोड में, ठीक, दो मेरे को मिल गए। अब मैं आता हूँ, मुझे क्या चाहिए, इनका काउंट। काउंट कैसे है, आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे एक फिल्टर करो, ओके इतना काउंट है, बट ये को इकोनॉमी और इमीडिएट प्रायोरिटी इकोनॉमी सब है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, इकोनॉमी को करेंगे, कितना है, काउंट 4 आ गए भाई। और यहाँ पे, ओह मैं तो भूल ही गया, अब दोबारा आके देखो इसको, कितना है, 4, यहाँ पे भैया 4 काउंट है। ओह गलत एंट्री हो गई यार, दोबारा आते हैं। अच्छा इसको देख रहे हैं, इसमें तो डेटा ही नहीं है, इसमें तो मांगा ही नहीं है, अच्छा 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 वो गलती होगी। अब मैं आके आता हूँ यहाँ पे, कॉपी करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे जाता हूँ। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये ऐसे ही होता है, जब आप काम करते हो ना ऐसे ही होता है। अब क्या किया, आप यहाँ पे आए, इसको फिल्टर हटाए, अब क्या हुआ, वो वहां से तो सिलेक्शन ही हट गया, क्योंकि आपने इसको ऐसे सेलेक्ट किया था, आपको सेलेक्ट ऐसे करना था, चाहिए था, तो सिलेक्शन नहीं हटेगा। F2 करके इसमें जाएंगे, कंट्रोल C, तब ये सिलेक्शन नहीं हटेगा। अब दोबारा आएंगे,
दोबारा आपने ऐसे कॉपी किया, ओके, चलो थैंक गॉड मुझे मिल गया। अच्छा कितना है 58। आपने क्या किया, जल्दी जल्दी में इसी को काउंट करके डाल दिया, बट चलो ठीक है, आप होशियार हो बहुत ज़्यादा, मतलब आपका माइंड चल रहा है, तो आप आए यहाँ पे इकोनॉमी प्लस, मैंने यहाँ से गए, यहाँ से फिल्टर हटाया, मेरे पास इकोनॉमी प्लस कितना है 14। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे डाल दूंगा 14। ओ, टारगेट अचीव। बट मैनेजर ने क्या बोला, एक काम करो, जो आपने यहाँ पे स्टॉकहोम डाला है और DFS किया है, इसको बाद यहाँ पे कर दो बैलेंस। कॉपी किया, दोबारा हम यहाँ आते हैं और बैलेंस यहाँ पे तो ऑलरेडी है, तो चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ, कोई और नंबर ले लेता हूँ। ये मैं एकदम रियल लाइव बता रहा हूँ कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं। आप आओगे फिर जिनो जिनो, चलो मैं एक ले लेता हूँ, ए से कुछ है जो था, अचेन, क्या ही प्रोनाउंसिएशन इसकी, AACHEN। अब आपको इसका काउंट करना पड़ेगा, बट डेटा चेंज नहीं हुआ। अब आप जाओगे इसका काउंट करोगे, ठीक, बट लीव इट। मैं आपको अब बताता हूँ हम एक्चुअल कैसे काम करते हैं। एक वे ये है जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, दूसरा वे वो है जो मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे आएंगे, काउंट इफ करेंगे। काउंट इफ हम कर सकते हैं, बट काउंट इफ में आप देख रहे हैं क्या, दो ही है, एक रेंज है एक क्राइटेरिया है। अब मैं जाता हूँ रॉ डेटा में, मेरा रेंज ये होगा, इसको सेलेक्ट करने का कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और इसको कर दो फ्रीज। फ्रीज करने से ये इधर उधर मूव नहीं होगा जब भी आप इधर उधर डेटा चेंज करेंगे। पहला ऑप्शन ये है, ठीक। दूसरा ऑप्शन ये है जो प्रो की तरह करते हैं, काउंट इफ, रो डेटा में गए और हमने ई को कंट्रोल स्पेस बार, पूरा पूरा कॉलम ही सेलेक्ट कर दिया, देख रहे हो, पूरा कॉलम ही सेलेक्ट करके और मैं फ्रीज कर दूंगा। ये प्रो वाला सीन है, जो इनको कॉन्फिडेंट होता है कुछ होगा नहीं। चलो अब आते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास क्राइटेरिया तो दो है भाई, एक क्राइटेरिया ये है, क्राइटेरिया ये है, और गलती से तीसरा क्राइटेरिया दे दिया तो फिर आपको तो पूरा फॉर्मूला चेंज करना पड़ जाएगा। इसलिए मैं काउंट इफ को अवॉइड करूंगा और मैं यूज करूंगा काउंट इफ फॉर फ्यूचर थॉट, कि बाद में अगर कभी भी क्राइटेरिया चेंज करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्राइटेरिया, मैं जाता हूँ रो डेटा में और मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल स्पेस बार, पूरा फुल कॉलम, F4 से मैंने इसको फ्रीज किया, कॉमा पुट किया। इसके बाद मैं आता हूँ प्रोजेक्ट में और मैं यहाँ पे आके इसको फिल्टर आउट करूंगा, सॉरी सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे आप देखो मैंने इसको डॉलर से फ्रीज कर दिया है और यहाँ पे बंद कर दिया मैंने इसको कॉमेंट। और अब मैं आऊँगा यहाँ पे और इसको कंट्रोल ऑल्ट V फॉर्मूला पेस्ट करा देता हूँ, ठीक। मेरे पास 261 वैल्यू है, ठीक। अब डेटा को वैलिडेट करना है। अब मेरे पास वैल्यू है 261, इकोनॉमी प्लस, टोटल इकोनॉमी प्लस का मेरे पास 260 है, फॉर दीज ऑल आर सिटी। मुझे इन सब सिटी के लिए मेरे पास जो वैल्यू है 261 है। तो अभी हम इसको वन बाय वन डेटा वैलिडेट करेंगे, ठीक है। बट मुझे एक क्राइटेरिया और जाना है, जब भी आप किसी भी, जब आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया हो, जब आप इफ लॉजिक बिल्ड कर रहे हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो, जो मेरा मेथड है जो मैं यूज करता हूँ बहुत, पहले स्टेप बाय स्टेप स्प्लिट करो। अगर वहां पे मल्टीपल क्राइटेरिया, पहले एक छोटा सा क्राइटेरिया फिट करो और उसको इंश्योर करो कि जो भी आपने लॉजिक यहाँ पे पुट किया उसके थ्रू आपको आउटपुट सही मिल रहा है। अब हम आएंगे रॉ डेटा में, मेरे को क्या मिल रहा है, स्टॉकहोम का 58 है। आते हैं, फिल्टर आउट करूंगा मैं इसको यहाँ पे, स्टॉकहोम कितना है मेरे पास टोटल 58। आप ये चेक करो यहाँ पे 58, यहाँ पे 58 आ रहा है। तो मतलब कि मेरा जो लॉजिक है जो मैंने पुट किया हुआ है एकदम सही है। मैं इसी को क्यों काउंट, देखो काउंट में इसको भी कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ, अगर वैल्यू नहीं, क्योंकि इसके अगेंस्ट आ रहा है तो सब वही आएगा। इसको भी करूंगा वो भी 58 ही है। बट एक चीज याद रख लेना, जो आपका रेंज होगा, जो आपका क्राइटेरिया वो होगा, वो आपके रेंज से ही निकल के आएगा। ये क्राइटेरिया है तो ये ऐसा नहीं होगा कि आपने रेंज इसको सेलेक्ट किया है और क्राइटेरिया इस किसी यहाँ की वैल्यू को बना रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ कॉर्पोरेट लिया, अभी मैं ये सिटी है, मैं यहाँ पे जाता हूँ स्वीडन, अब मैं यहाँ पे स्वीडन पुट करा देता हूँ, तो ये इसको आउटपुट नहीं देगा क्योंकि क्राइटेरिया और रेंज दोनों अलग हो चुका है। ये स्वीडन आ रहा है आपका कंट्री से
और क्राइटेरिया आ रहा है यहाँ से। ये कभी नहीं होगा, अगर आप ऐसा करते हैं आपको एरर देगा या फिर वैल्यू नहीं आएगी। ठीक, अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको हमने, आई थिंक मेरे को लगता है कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, जो मेरा रेंज है वही क्राइटेरिया है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, 58 मेरा आउटपुट सही आ रहा है, दैट मीन मेरा डेटा करेक्ट है, मैं एकदम सही पाथ पे हूँ। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को हटा के कॉमा दिया, फिर मैं आता हूँ रॉ डेटा में जाता हूँ। दूसरा मेरा क्राइटेरिया क्या है, शिप मोड। मैंने सेम वही कंट्रोल स्पेस बार, प्रो है भाई, प्रो की तरह काम करेंगे, कॉमा लिया, आते हैं प्रोजेक्ट में, और अब की बार मैंने इसको सेलेक्ट किया, अपनी इकोनॉमी प्लस को क्राइटेरिया इसको दिया है क्योंकि मैंने शिप मोड से लिया, और मैं इसको फिल्टर आउट करूंगा ऐसे। एक बार देखता हूँ अगर ये होगा नहीं होगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी फॉर्मूला लगा हुआ है। अब मैंने इसको यहाँ पे किया, अब मेरा डेटा आएगा कंट्रोल सी ऑल्ट वी फार्मूला, या फिर मैं ऐसे करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो ऊपर जाऊंगा, कंट्रोल डी कर दूंगा, तो भी मेरे को यही वैल्यू मिल जाएगा। अब ये मेरे को मिल रहा है 50। ठीक, तो मुझे ये देखना है मेरा डेटा करेक्ट है या नहीं। पहली चीज, ये मैं रिक्वायरमेंट बेस पे बता रहा हूँ, रिक्वायरमेंट आपको मैनेजमेंट से मिला हुआ, ये सब ऐसे ही मिलता है। और आप जब कंपनी में जाते हैं तो फॉर्मेट ऑलरेडी बना होता है, क्योंकि जब रिपोर्टिंग आप पहली बार तो गए नहीं, हाँ कुछ नया रिपोर्टिंग बनाने के लिए आता है, और इसी को ट्रैकर भी बोलते हैं। ट्रैकर भी इसी तरह से बनता है, बट वो रिक्वेस्ट पे बनाया जाता है। अभी हमने यहाँ पे 2 कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने इसका जो ये है, कहाँ गया ये, इसमें मैंने जो पुट किया है, मैं इसको स्केप करता हूँ, देखो इसमें जो मैंने डॉलर साइन लगाया है बाय रो, इसमें डॉलर साइन लगाया बाय कॉलम, क्योंकि मैं इसको, देखो इसको डीप में समझना है तो मेरी वीडियो है, मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि मुझे बाय रो इस डेटा को ड्रैग करना है और बाय कॉलम भी करना है, सो दैट मेरे को आउटपुट मिल जाए। अब मेरे पास टोटल जो काउंट आता है 261 का काउंट आता है। अब हमें ये चेक करना है कि मेरा डेटा सही है या गलत है। अब मैं जाता हूं अपने रॉ डेटा में, जहां पे है, अब मैं इसको काउंट करूंगा। कैसे, मैं इसको डेटा को वैलिडेट कर सकता हूं 2 तरीके से। पहला तरीका मेरा ये है कि मैं इसको काउंट वैलिडेट करूंगा बाय पिवट टेबल और बाय फिल्टर। जैसे हम कुछ पकाते हैं, फॉर एग्जांपल आप चावल पका रहे हैं किसी बर्तन में, तो वहां पे बहुत सारा चावल होता है, राइस होता है, तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको सारे थोड़ी ना देखते हो, उसमें मतलब रैंडमली आप 2-3 देखते हो अभी। और तीसरा मैं आपको बता दूंगा कैसे उसको चेक किया जाता है। सो पहले हम बेसिक चलते हैं, डेटा को वैलिडेट कैसे करते हैं। पहली बात, मेरे पास टोटल काउंट कितना है 4050, और इसका काउंट कितना है मेरे पास 4050। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ इसका टोटल काउंट कितना है 261, मैंने इसको यहाँ पे सम कराया हुआ है। ठीक, ये टेस्टर की तरह हम यूज करते हैं, डेटा चेकर कह सकते हैं, कि जो हमारा एक लेयर टू लेयर डेटा को वैलिडेट करे। लेकिन अब हमारा टोटल नंबर तो मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो सिटी की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे पास सिटी है वो है 13, और यहाँ पे जो आपका डेटा है यहाँ पे सिटी है 4050, तो मतलब ये तो मैच नहीं करेगा टोटल। सो जो कि हमें सबसे पहले टोटल ही मैच करना है। चलो अब हम आते हैं बाय सिटी, तो मैं पहले ही इसको फिल्टर आउट करता हूँ, STOC, दिस वन इज दिस, ओके, नाउ इट इज कमिंग 58। 58 किसके लिए है, ये सारे सिप मोड के लिए है, इकोनॉमी, इकोनॉमी प्लस सबका। अब मैं जाता हूं, मैंने फिल्टर आउट किया इकोनॉमी प्लस को, मेरे पास ये वैल्यू होनी चाहिए 14, और जो कि मुझे ये दे रहा 14, नहीं तो इक्वल COUNT काउंट ए करके देख लो। ये अलग लेवल का है, इसके लिए भी आप वहां पे जाओगे, एग्रीगेट में जाओगे, काउंट कॉमा इग्नोर हिडन रोज एंड जो भी है, आप इसको ऐसे करके आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, इस हिडन रो को कैसे काउंट किया जाता है आप कर सकते हो, मैंने काउंट में बताया हुआ है, वहां पे आप देख लेना, नहीं तो कमेंट कर देना नहीं होता है तो आप। ये पहला लेवल है, ये मेरे को 14 मिल गया। अब मैं अपने डेटा में जाता हूँ, प्रोजेक्ट में मुझे यहाँ पे 14 मिला है,
परफेक्ट, मेरा काउंटर है। दूसरा है इकोनॉमी। अब मैं आता हूं इकोनॉमी में, ये मेरे पास होना चाहिए 34 और यहाँ पे मुझे मिल रहा है 34। परफेक्ट, मेरा प्रायोरिटी है, मतलब कि मेरा डेटा सही है। अब मुझे दूसरा, अब जो एक प्रो ओवर कॉन्फिडेंस और कह दो कि एक जो भी आपको समझ में आता है कह सकते हो, मैंने क्या किया, मेरा ये डेटा है साउथ पोर्ट का। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, साउथ पोर्ट अपने पास है, यहाँ है। तो अभी मैं आता हूँ यहाँ पे, साउथ पोर्ट में कितना काउंट है ये देखते हैं। हमारे पास साउथ पोर्ट में एक काउंट है, किसके लिए? इकोनॉमी प्लस। इकोनॉमी सबके लिए, प्रायोरिटी के लिए भी। तो अब मैं आता हूँ अपने डेटा में, साउथ पोर्ट इकोनॉमी, मैंने क्या किया, इकोनॉमी प्लस में एक ऐड कर दिया जस्ट फॉर द चेकिंग के लिए। चेकिंग के लिए क्यों किया? अगर मेरा डेटा सही है, अगर आपका डेटा सही है तो आपको नंबर्स जो भी है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्या था, पहले इकोनॉमी था, ठीक, मैंने क्या किया, इकोनॉमी प्लस कर दिया। तो अगर पहले आपका इकोनॉमी प्लस 2 था और एक और ऐड कर दोगे तो 3 हो जाएगा, और एक था तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब आपका डेटा करेक्ट वे में, लेकिन ये थोड़ा सा कहते हैं, या तो कह दो ओवर कॉन्फिडेंस या तो कह दो एडवांस लेवल। अभी यहाँ पे 2 हो गया, ये दो, यहाँ पे 2 हो गया, तो मतलब मेरा डेटा करेक्ट है। और अब मैं इसको कंट्रोल जेड कर दूंगा और अब यहाँ पे मेरा डेटा हो जाएगा 1, ठीक, यहाँ पे 1। अब आपका मैनेजर क्या बोलता है, भाई तुमने मुझे ये रिपोर्ट तो बना के दे दिया है, अभी मेरे को मेरा डेटा करेक्ट है, जो मेरे को आउटपुट मिल रहा है एकदम परफेक्ट मिल रहा है। आपका मैनेजर बोलता है, भाई आपने मुझे डेटा तो बना के दे दिया है, लेकिन यार मुझे ना रीजन वाइज भी जानना है, मतलब सेंट्रल नॉर्थ, इसके इस बेस पे भी मुझे डेटा जानना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑल्ट डी एल, मैं इसको करता हूँ डिलीट, नहीं डिलीट नहीं करूंगा, इसको मैं ऐसे ही बताता हूँ। सीट 2 पे आता हूँ, नॉर्थ सेंट्रल साउथ ईस्ट वेस्ट, ये क्या है, ये मेरा रीजन है। रीजन कहाँ पे है, मैं अपने जाता हूँ रॉ डेटा में, यहाँ पे देखो रीजन है, सेम चीज। अब यहाँ पे रीजन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास रीजन की जगह कोई और कॉलम होता तो आपको क्या करते, एक एक करके कॉपी करके, मैं एक एक कॉपी करके लेके नहीं आया। मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल एन, पेस्ट, ऑल्ट ए एम। आपके पास ओनली एक कॉलम है, इसीलिए यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑल, ओके, ये भैया आपका निकल गया कॉपी, और मैं आ गया अपने यहाँ पे, मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है भैया, ये हो गया। ये मैंने बना दिया, क्यों बनाया मैंने, क्योंकि इसलिए मैंने बनाया। अब यहाँ पे इसे कहते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन की प्रॉब्लम ड्रॉबैक क्या है, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा तो ये भी टाइप नहीं हो रहा, लेकिन मैं यहाँ से, सॉरी कहाँ गया, यहाँ से लाता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो पेस्ट हो जाएगा। ये है डेटा वैलिडेशन का ड्रॉबैक। बट यहाँ पे अगर कुछ टाइप करोगे तो टाइप नहीं होगा, और यहाँ पे मैसेज भी अगर आप पुट कराओगे तो मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। मैंने क्या किया, ऑल्ट डी एल शॉर्टकट की है। डेटा वैलिडेशन में आप जाओगे, अगर मैं वैसे ढूंढने जाऊंगा तो मुझे टाइम लग जाएगा। शॉर्टकट की है, मुझे क्या बनाना है, लिस्ट। मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया, और ये लिस्ट मैंने क्रिएट किया, ये अब मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो इसने मुझे बता दिया सीट 2 पे हो आप। ये बहुत लोग क्या करते हैं, देखो ये तब किया जाता है, आप रेंज तब बनाओ जब आपके पास नंबर ऑफ डेटा बहुत ज्यादा हो, यहाँ से लेके यहाँ तक काफी हो, तो आप सबको टाइप नहीं कर सकते। इसे ही तो कहते हैं स्मार्ट वर्क और वे ऑफ वर्किंग। बट अभी मेरे पास ओनली 4-5 है, तो मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता था, नॉर्थ कॉमा सेंट्रल कॉमा साउथ। अब मुझे ये देखना है कि मेरे इस डेटा में नॉर्थ 2 बार क्यों मारा है, कुछ तो गड़बड़ है। देखा, ये मैंने डुप्लीकेट को रिमूव किया, बट इसने रिमूव नहीं किया। अब यहाँ पे इसने मुझे क्या दे दिया, स्पेस, क्योंकि मुझे पता चल गया स्पेस कहीं मैं हो सकता है डेटा में हो, या मैं ही चेक कर रहा हूँ। अभी मैं चलो एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे नॉर्थ, रुको, ठीक है, अमित, KUMAR, कुमार, अमित कुमार, 2, अमित कुमार कर देता हूँ। ये मैं आपको इक्वल सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, आपके रिप्लेस करता है एक हिसाब से। टेक्स्ट, पहला सिंटेक्स क्या बोलता है, टेक्स्ट। टेक्स्ट कौन सा, जिस टेक्स्ट को, जिस टेक्स्ट के अंदर आपको कुछ चेंजेस करने, चेंजेस क्या करने हैं, मैंने कॉमा दिया। ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट क्या है, उसके अंदर मेरे पास है स्पेस, ठीक। न्यू टेक्स्ट क्या है, विदाउट स्पेस। अमित कुमार, आप देख लो इसने स्पेस को रिमूव कर दिया, ठीक, जो भी स्पेस होगा आगे पीछे सब खत्म कर देगा। इसके बाद आते हैं ट्रिम क्लीन।
इसने इसने स्पेस को क्लीन तो किया, बट इसने किसी भी स्पेस को क्लीन नहीं किया। आप जब किसी डेटा में स्पेस ऐड कराना चाहते हैं तो भी आप सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हो, वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। अभी अमित कुमार के आते हैं। अमित कुमार का डेटा आप देखो, इसने स्पेस ट्रिम क्लीन का भी काम यही है, बट इसने स्पेस को क्लीन नहीं किया। मैं इसको टाइप कर देता हूं, अब देखता हूं। देखो, इक्वल लेंथ, इसका लेंथ कितना है 10, इक्वल लेंथ, इसका लेंथ कितना है 14, क्योंकि मैंने 4 बार मैंने स्पेस को मतलब वहां पे अपने स्पेस बार को प्रेस किया है, स्पेस ऐड किया है, इसलिए इसका लेंथ 14 हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शंस भी आपको पता चल गया है। ट्रिम क्लीन एंड आप ट्रिम भी यूज कर सकते हो, बट क्लीन इसलिए यूज करते हैं, कुछ फॉर्मेट होते हैं। देखो, स्पेस के अपने अपने फॉर्मेट होते हैं, मैंने वीडियो में बताया हुआ 255 कीवर्ड्स पूरा होता है, 50 और 55, जिसके बेस पे आप चेक कर सकते हैं। लाइक दैट ये भी है स्पेस। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ 160। अब ये 160 क्या है, अगर आप उसको जानना है तो CHAR ये स्पेस है। कैसे पता चलेगा, LEN लेन 1, यहाँ पे स्पेस है, बट ये स्पेस अलग है। कई बार ये स्पेस ऐसा स्पेस है कि मतलब इस स्पेस को मेजरली जो मैंने फेस किया जब मैं डेटा किसी पोर्टल से उठाता था, किसी सर्वर से उठाता था, उस टाइम मुझे ये स्पेस मिलता था। चलो ठीक है, अभी हम फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं। नॉर्थ में मेरे पास स्पेस है। अब मुझे ये स्पेस देखना है अपने डेटा में, अपने डेटा में। ये तो इफ कंडीशन है, मैं बता दूंगा, वैसे भी देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी उसमें पढ़ूंगा नहीं, इसको कि भी मुझे इसको खत्म करना है, वीडियो बहुत बड़ी जाएगी। तो ये मेरा डेटा करेक्ट है, अभी मेरा डेटा निकल गया। अब मैनेजर क्या बोलता है, भाई मुझे रीजन वाइज डेटा चाहिए। मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दिया, ऑल DL यहाँ पे मैंने टाइप करके ये पास कराया है, और दूसरा रेंज करके, क्योंकि जब आपके पास 4 वैल्यू, तो आप एक न्यू शीट ऐड करके क्यों अपनी फाइल का साइज बढ़ा रहे हो। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपने जो भी यहाँ पे टाइप किया है ये ठीक है ना। जैसे ही इसके अंदर आप कलर पुट करते हो या कोई भी फंक्शन फॉर्मूला यूज करते हो, आप अपने एक्सेल की फाइल का साइज इंक्रीज कर रहे हो डे बाय डे। तो इस चीज का ध्यान रहे। चलो खत्म करते हैं यहाँ से। तो मैंने इसको यहाँ पे टाइप करा दिया है DL। सो अभी मेरे को एक कंडीशन और ऐड करना है। मेरे सारे कंडीशन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, बाय सिटी, बाय सिप मोड, लाओ। अभी मैं एक और ऐड करता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे, कॉमा, रो डेटा, सेम लॉजिक। जो भी मेरा रेंज होगा वही उसी कॉलम से ही मेरा क्राइटेरिया होगा। कॉमा, जी को मैंने सेलेक्ट किया, प्रोजेक्ट। अब मैं यहां चाहता हूं, मुझे इसको कहीं भी मूव नहीं कराना, ना लेफ्ट ना राइट, कहीं भी। तो मैं इसको कर दूंगा F4। अगर नहीं करूंगा तो जब भी मैं ड्रैग करूंगा ये मूव हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसको कर दिया एंटर। अब मुझे डेटा देगा 0 का, और ये मुझे डेटा, अब हमें इस डेटा को चेक करना है, इसने मुझे डेटा 0 क्यों दिया। ठीक, अभी प्रोजेक्ट रॉ डेटा जी, इसको 0 नहीं देना चाहिए। अब हम आते हैं अपने रॉ डेटा में। अब मेरा डेटा, मैं खुद चाहता हूं कि डेटा कुछ इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो तभी, क्योंकि फंक्शन फॉर्मूला को लर्न करना तो गूगल से कोई भी सीख सकता है, बट काम कैसे करते हैं वो देखना है। आते हैं यहाँ पे। अब मेरे पास है कितना, 58, और मेरे पास इकोनॉमी प्लस है, मेरे पास कितना 14। नॉर्थ में स्पेस है, खत्म। अब नहीं आएगा, अब आपके सॉल्यूशन मिलेगा। कंट्रोल शिफ्ट, ओके। हमने सेंट्रल किया हुआ है, नॉर्थ पे आते हैं। ठीक, नॉर्थ में 14 है। अब हम जाते हैं सेंट्रल में, इसका मतलब सेंट्रल में हमारे पास डेटा कम है। चेक करते हैं, सेंट्रल में भी आते हैं। पहले हम सेंट्रल को ही फिल्टर आउट कर लेते हैं, यही इजी है। इसके बाद हम आएंगे, है ही नहीं, तो इसलिए वहां पे 0 है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो इकोनॉमी में चले जाते हैं, इकोनॉमी का देख लेते हैं। छोड़ो उसका, छोड़ो जिसमें वैल्यूज का देख, वियना का देख लेते हैं। डेटा में जाते हैं, और सेंट्रल है वियना, मेरे पास होगा वियना, VIE। कितना है मेरे पास टोटल काउंट, 99 है। टोटल मेरे पास 99 है वियना का, और मेरे पास यहाँ पे वियना का कितना आ रहा है 99।
मतलब मेरा डेटा परफेक्ट है, क्योंकि मेरा टोटल नंबर ही मैच कर रहा है, तो मुझे आगे जाने की जरूरत है। एक चीज याद रखना, जब आपका टोटल नंबर मैच कर जाए तो उसके बाद आपका जो नंबर, लाइक जैसे टोटल नंबर 99 है, वियना में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कुछ इकोनॉमी प्लस में गया हुआ है, कुछ इकोनॉमी में इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हाईली चांस है कि आपका डेटा करेक्ट होगा। जब आपका टोटल नंबर ही नहीं मैच करेगा, तब तो आपको अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप पहले टोटल नंबर को मैच करो। ठीक। अब मेरे को ये बनाने का प्लस पॉइंट क्या है? अब मेरे मैनेजर ने कहा कि मेरे को भाई ना सेंट्रल की जगह मुझे साउथ का डेटा दिखा दो फटाफट, कितना है फॉर दिस सिटी। ये सर जी, ये रहा आपका डेटा टोटल, ये है, कुछ तो है ही नहीं यहाँ पे, कुछ काउंट ही नहीं है, बस इतना ही है सिर्फ जिनोवा में। अभी मैनेजर ने बोला ठीक है यार, ये तो कुछ है नहीं, मुझे कुछ दूसरे अलग स्टेट का बताओ। कि मतलब बोला कि उसने मुझे अलग स्टेट से डेटा चाहिए, कुछ अलग स्टेट दे रहा है, कुछ अलग स्टेट उसने कुछ भी दे दिया। मैं यहाँ से आता हूँ, मैंने यहाँ से बॉटम से उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी कर लेता हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ कि टोटल नंबर कितना है। एक चीज, हाँ यही मैं रियल चीज दिखा रहा हूँ कैसे काम करते हैं। फर्स्ट जाओ यहाँ पे काउंट करो कितना है, यहाँ पे टोटल मेरे पास है 13, मुझे 13 ही काउंट करना है। कॉपी, कॉपी कर लिया ना, कंट्रोल ऑल्ट वी, मुझे वैल्यू पेस्ट कराना है, ये आ गया। अब आप देखो, आपका डेटा चेंज हो गया, आपने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं है, आपका डेटा चेंज हो गया। आप जाओ साउथ में, सेंट्रल में जाओ, ये रहा। आपका नॉर्थ में जाओ, ये रहा। आपको देखना है सही डेटा है कि नहीं है, इसके लिए आपको जाना है। अभी देखो, अभी आपको जाके देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर पहले सही आ रहा है तो यहाँ पे भी सही आएगा, बट एक कहते हैं ना कि 100% श्योरिटी के लिए आप जा सकते हो। मुझे कौन सा डेटा चेक करना है? मैं हूँ नॉर्थ में, मॉन्ट जीरो, मॉन्ट जीरो। आते हैं यहाँ पे, ऑल्ट बी एफ एस, इकोनॉमी में है, सिंगल वैल्यू है मेरे पास। इकोनॉमी में भी सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? नॉर्थ में है, यहाँ पे कहाँ है? सेंट्रल में है। ठीक है, तो मतलब सेंट्रल में मेरे पास एक वैल्यू आना चाहिए। मैं जाता हूँ सेंट्रल को चेक करता हूँ, है ना यहाँ पे एक वैल्यू आ गया। तो ये है मेरा काउंट का पहला रिपोर्ट बेस्ड ऑन दिस वन। हमने एक और क्राइटेरिया ऐड किया, आप बस इसको मूव करते जाइए। इस तरह की रिपोर्ट बनाने से, ट्रैकर बनाने से क्या होता है कि आपका मतलब टाइम बचता है। और एक बार आपने बना के रख दिया, कल को 13 से ज़्यादा कहता है कि 15 16 नंबर का मतलब 20 सिटी लाना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाओ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इसको मूव कर दो, और उन सारे सिटीज़ को यहाँ पे ला के रख दो। मैं यहाँ पे कुछ सिटीज़ ला के रख देता हूँ। कितनी है? 1 2 3, 3, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल डी। कुछ नहीं, डी मैंने इसलिए किया कि ऊपर की ही वैल्यू को उसने कॉपी करके यहाँ नीचे ला के दिया। ऐसे बनता है, ऐसे बनता है एमआईएस रिपोर्ट। और यही होता है एनालाइज करना कि भाई मेरा क्या वैल्यू है, कैसे। चलो एक चीज़ खत्म हो गया, अब आते हैं सब कैटेगरी पे। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में मुझे कहते हैं सम टोटल सेल बाय कैटेगरी। मैंने आपको पहले बता दिया काउंटिफ और काउंटिफ्स क्या यूज करने में बेनिफिट। अगर मैं यहाँ पे काउंटिफ यूज करता और ये तीसरा क्राइटेरिया आ जाता, तो फिर मुझे क्या करना होता? फिर मुझे अपने फॉर्मूला को चेंज करना पड़ता। मैंने इसीलिए पहले ही सोच लिया काउंटिफ्स यूज करो, सो दैट मेरा आगे कोई भी क्राइटेरिया आएगा तो वो ऐड होता हुआ चला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10, इससे ज़्यादा कोई यूज करता नहीं। इसके बाद फाइलें हाई भी होने लग जाती है, क्योंकि बहुत सारा होता है, एक जगह थोड़ी ना होगा। अभी तो कम डेटा है तो पता नहीं चल रहा है। आते हैं चलो यहाँ पे टेक्नोलॉजी, ऑफिस, सप्लायर, फर्नीचर। अब मैं आता हूँ अपने रॉ डेटा में। अगर हमने डेटा को अच्छी तरह देखा है तो हमें इस चीज़ों को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सब कैटेगरी क्या है, यहाँ पे आते हैं हम, अपना है ये सब कैटेगरी। ठीक, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। पहले तो कंट्रोल ऑल्ट एच बी एन, सॉरी ऑल्ट एच एच एन। ठीक है, मैंने सबको कलर से हटा दिया, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। अब हम कलर करेंगे इसको ऑल्ट एच एच दिस वन। ठीक, ये हो गया मेरा। मैं शॉर्टकट की इसलिए बोलता रहता हूँ, सो दैट आप लोगों को याद मतलब याद हो जाए और आपको पता रहे। शॉर्टकट की के बगैर एक्सेल में काम करने का मजा नहीं। और एक चीज़ मैं आपको पहले बताता हूँ, अगर आपका एक्सेल पे स्ट्रॉन्ग पकड़ है तो चीज़ों को जितना आप आगे नेक्स्ट लेवल पे सीखेंगे, लाइक पावर बी आई, सीक्वल सर्वर, कुछ भी सीखते हैं,
चीज़ें बहुत स्मूथ होंगी। आप ये कोरिलेट कर पाओगे कि मैं एक्सेल में ऐसे करता था, सीक्वल में मुझे बस ऐसे करना है। चीज़ें थोड़ी सी बदलनी है, काम वही करना है, ठीक है। सब जगह यहीं पे चलता है। पावर बीआई में तो मतलब इसी का फॉर्मूला सारा वहाँ पे यूज किया हुआ है। यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि आप इसको सेल लेवल पे, सेल्स लेवल पे भी काम कर, सेल लेवल पे भी काम कर सकते हो, वहाँ पे आप नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा चैलेंज है सेल में, बट चैलेंज नहीं है, आपको जब फॉर्मूला आएगा तो आप कर लोगे। चलो आते हैं सब कैटेगरी, मैंने पहले हाईलाइट किया, यहाँ आता हूँ। अब दूसरा है होम ऑफिस कंज्यूमर कॉर्पोरेट। मेरा दूसरा क्राइटेरिया है होम ऑफिस कंज्यूमर कॉर्पोरेट। ये मेरे पास दो कॉलम है, दो कॉलम के बेस पे मुझे टोटल सेल निकालना है। इसी कॉलम का क्राइटेरिया बनेगा और इसी कॉलम का रेंज बनेगा, इसी कॉलम का क्राइटेरिया बनेगा, इसी कॉलम का रेंज बनेगा। आते हैं इक्वल सम इफ्स, सेम लॉजिक। मैं सम इफ भी यूज कर सकता था, बट मुझे सम इफ्स यूज करना है क्योंकि मेरे को नहीं पता आगे चल के, क्या पता कुछ अलग मेरे को मिल जाए। अभी देखो सम इफ्स और सम इफ में क्या फर्क है। सम इफ में बोलता है सम रेंज आपका जो होगा ऑप्शनल होगा, और ये लास्ट में आता है। ये मेरे इंटरव्यू का क्वेश्चन सबसे पहला होता था। सम इफ्स में क्या होता है, सम रेंज ऑप्शनल नहीं है और ये सबसे पहले आएगा। तो मैं जाऊंगा अपने रॉ डेटा में और मैं यहाँ पे सम करूंगा, टोटल सम। मैं अब की बार सम करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और मैं इसको कर देता हूँ फ्रीज, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक हैक दिखाऊंगा और एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है, अगर आपके साथ होता है तो आपको पता रहे क्यों हो रहा है। कॉमा किया, इसके बाद मैं आता हूँ दोबारा से रॉ डेटा में आता हूँ सब कैटेगरी को। मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से ही सेलेक्ट किया है सेम, और F4 कर दिया है। कॉमा करता हूँ, दोबारा मैं आता हूँ अपने प्रोजेक्ट में और मैं टेक्नोलॉजी में आता हूँ और F5 को ऐसे ही फ्रीज किया बाय रो, क्लोज किया। ये है मेरा टोटल वैल्यू। इसके लिए कंट्रोल डी कर दिया, यहाँ पे मैंने ऑल्ट इक्वल मारा और यहाँ पे भी मैंने कंट्रोल आर कर दिया। देखो अभी यहाँ पे मैंने कंट्रोल आर किया है, बट मैंने इसको फ्रीज नहीं किया। आप देखो ये फ्रीज नहीं है, और जब मैंने कंट्रोल आर किया तो ये यहाँ पे मूव हो रहा है। तो मतलब पहले इसका रेंज ऐसे था और अब मैंने इसका रेंज ऐसे कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ पे फ्रीज कर देता हूँ ऐसे F4 से, अब देखो ये हो गया पूरा फ्रीज F4 से। अब मैं अगर इसको कंट्रोल आर करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, ये सेम वैल्यू लेके जाएगा। क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि ये वैल्यू मूव हो रहा है बट इसका रेंज मूव नहीं हो रहा है। अगर आप इसके रेंज को ऐसे कर दोगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो अब आपको ये डिसाइड करना है, जब आप ये इंश्योर हो कि आपका रेंज फिक्स होना मैंडेटरी नहीं है तो उस कंडीशन में आप फिक्स कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसलिए मैं इसको बार बार आप लोगों को बताऊंगा सो दैट आपको याद हो जाए। ये नहीं कहूंगा कि मेरे उस, हाँ अगर आप मेरी वीडियो सीक्वेंस में देखते हुए आए हो तो मैं आपको रियल बताता हूँ कि मिलेगा, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। अभी मैंने क्या किया, कंट्रोल आर कर दिया। मैंने यहाँ पे दो क्राइटेरिया पुल किया हुआ है, एक टेक्नोलॉजी का और एक सम। मतलब एक क्राइटेरिया है रेंज और क्राइटेरिया है, और अपना एक आउटपुट लिया हुआ है यहाँ पे सम का। बट मुझे एक और इनपुट कराना है होम ऑफिस का। अब मैं आता हूँ फॉर्मूले में और मैंने इसको क्या किया यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, इसको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया था, बट यहाँ पे मैं करूंगा कंट्रोल स्पेस बार। पूरा कॉलम यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा। आप देख सकते हो ये मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं फ्रीज कर रहा हूँ और कॉमा करके अब मैं जाऊंगा अपने प्रोजेक्ट में, और अब मैं यहाँ पे जाकर के F4 से बाय कॉलम फ्रीज करूंगा सो दैट मेरा डेटा मूव हो सके। ये मुझे देगा एरर। ये एरर क्यों देगा, ये है अगर आप इस तरह से करते हैं किसी भी क्राइटेरिया। अगर रेंज को सेलेक्ट कर रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सबके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इसको ये सेलेक्ट किया और इसको उठा के पूरा दे दिया। ऐसा करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। तो इस वजह से मैंने क्या किया हुआ है, एच को अब मुझे क्या करना है, देखो जिस दिन आप फंक्शंस को, जिस दिन आप फॉर्मूला को उसी में ठीक करना सीख गए तो समझ लेना कि आप मतलब प्रो के करीब है। अब मैं आता हूं एच मैं इसको यहीं ठीक करना चाहता हूं, तो ये Q4051 है। तो मुझे यहाँ क्या करना है, एच के बाद 1 पुट कर देना है और दूसरा 4051 यहाँ पे पुट करना है 4051। ये यहाँ पे वैल्यू आ रहा है। अब आप देखो यहाँ पे वैल्यू है, बट ये वैल्यू सही है, ये कैसे पता चलेगा। चलो आते हैं टेक्नोलॉजी को फिल्टर आउट करते हैं
कॉपी, और यहां चेक करते हैं ये वैल्यू सही है या गलत है। ओके, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे कॉपी करने का। मेरे पास टोटल सेल है इसका 1054417, बट यहाँ पे जो मेरे को डेटा मिल रहा है 190212। अच्छा, होम ऑफिस भी मुझे फिल्टर करना है तो वो भी देख लेते हैं एक बार। मुझे तो ये तो ध्यान ही नहीं रहा कि क्राइटेरिया मेरा और है। यहाँ पे आते हैं, अब मैंने सेल्स की वैल्यू को चेक किया तो ये आ रहा है 190212। अब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं 190212। परफेक्ट, परफेक्ट। अब आते हैं कंज्यूमर का देखने के लिए, सेम। अब आते हैं कंज्यूमर का देखने के लिए। टेक्नोलॉजी को मैंने यहाँ से हटा दिया है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट पूरा मजा आएगा। टेक्नोलॉजी में है क्या? हाँ, टेक्नोलॉजी में है। होम ऑफिस के बाद क्या है? कंज्यूमर। सॉरी, आई हैव टू चेक दिस वन। टोटल सेल्स कितना है मेरे पास? 530711 530711। ऑफिस सप्लायर का देखते हैं एक बार। ऑफिस सप्लायर का देखते हैं। 343997। होम ऑफिस, ऑफिस सप्लायर का मैं होम ऑफिस देख थ्री। ओके, हम क्या देख रहे हैं? ऑफिस सप्लायर का कंज्यूमर देख रहे हैं। कितना आ रहा है? 343997। और हम सेल ही चेक कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चाहते हैं इधर देखते हैं, सेल ही चेक कर रहे हैं। सेल का है, क्या है? M1 रॉ डेटा, ये सीट का नेम है। यहाँ पे रेंज है M1 M4051। अब हम यहाँ पे आते हैं, सॉरी यहाँ पे आते हैं, रॉ डेटा में M है, इसी कॉलम को हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको कलर कर देता हूँ। मुझे पता था ये रॉन्ग है, यहाँ पे वैल्यू रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है मैं बताता हूँ। देखो, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, स्पेस देता हूँ, अदरवाइज वो आएगा नहीं। रॉन्ग ये है, इसलिए है, मैं इसको ऐड करूंगा सो दैट थोड़ा सा स्पेस मिले। देखिए, एम के पास में डॉलर है, मैंने इसको फ्रीज किया हुआ है प्रॉपर। क्यू को भी मैंने प्रॉपर फ्रीज किया हुआ है। एच को मैंने प्रॉपर फ्रीज नहीं किया हुआ है। बाय रो मैंने फ्रीज किया हुआ है, मतलब बाय कॉलम नहीं, दोनों साइड से मुझे इसको फ्रीज करना चाहिए। ये तो चलो ठीक है, क्या नाम है आपका, सॉरी दिस वन मुझे इसको फ्रीज करना चाहिए प्रॉपर। ये ठीक है क्योंकि मुझे कॉलम की साइड में इसको मूव कराना है। तो मुझे क्या करना है, यहां जाना है, एच और 1 के बीच में एक डॉलर पास करना है। डॉलर वही यूएसए वाला पास कराना है, और एक डॉलर यहां पास कराना है। ठीक है, बट वेट, क्यों नहीं आ रहा है? एक डॉलर यहां पास कराना है और एक डॉलर यहां पास कराना है। ठीक, अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ सो दैट हम इसकी वैल्यू को चेक कर सकें। अदरवाइज एक बार ढूंढना पड़ेगा। यहाँ आते हैं, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, 343997। ये वैल्यू देखिए और ये वैल्यू देखिए, 199532। यहाँ पे देखिए वैल्यू, मतलब ये भी हमें टेक केयर करना होता है कि हम जो रेंज जो फ्रीज कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब मेरे पास जो टोटल वैल्यू आ रहा है, ये है मेरे पास टोटल 1713854। और हम यहाँ पे आते हैं, कुछ नहीं करना, मैं इसको स्प्लिट करके सम करूंगा नहीं। 1713854, 1713854, मतलब मेरा डेटा परफेक्ट है। ठीक, चलो अब यहाँ पे आते हैं। ये थोड़ा सा है, ट्रिकी है, इसको करते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। सम इफ्स में गए, मुझे सम क्या करना है, सेम इसमें ज़्यादा मैं इसको लेंदी नहीं करूंगा, बस वही चीज़ बताऊंगा जो मुझे बताना है। आते हैं, सम को ही पूरा फ्रीज कर दिया मैंने बाय प्रो, कॉमा। इसके बाद मुझे क्या करना है, एक क्राइटेरिया ले लिया मैंने, इसी को, कॉमा, कंट्रोल
सॉरी इक्वल टू होगा ग्रेटर देन 30 डबल कोट्स के अंदर। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में ये मेरा बाय वेल है, बाय रेफरेंस नहीं है। इसके बाद मैंने दोबारा से सम रेंज लिया लेस देन 50, सॉरी मुझे ना एक कोट्स में डालना है थोड़ा सा, 50 क्लोज किया। ठीक, इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। 22533 ये मुझे मिल तो रहा है, बट ये नॉर्थ का नहीं है भाई, क्योंकि मैंने नॉर्थ का तो क्राइटेरिया ही नहीं दिया इसके अंदर। अभी तो मैं वो क्राइटेरिया बना रहा हूं जो ग्रेटर देन 30 हो और लेस देन 50 हो। ठीक है, अभी तो मैं ये क्राइटेरिया बना रहा हूं। मैंने क्या किया है, मैं इसको अब इस चीजों को ब्रेक करता हूं। देखो, कॉपी दिस वन। अभी देखो एम मेरा क्या है, एम मेरा सेल्स वैल्यू है। सेल्स वैल्यू कहां पे है, ये देखो मैं इसको पूरा हाईलाइट करूंगा इस कलर में इस बार। ठीक, एम मेरा ये है, ये एम कॉलम हो गया। मैंने एम टोटल सम लिया, रॉ डेटा एम, दोबारा मैंने एम को ही अपना क्राइटेरिया बनाया, मैंने इसको रेंज बनाया, सॉरी मैंने इसको रेंज बनाया, और मैंने इसमें क्राइटेरिया इनपुट कराया बाय मैनुअल ग्रेटर देन 30%। यहाँ पे आप रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपका टास्क होगा भाई, ये आपको टास्क होगा बाय रेफरेंस। ये मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, आप वो भी देख लेना, नहीं तो आपको पता भी होना चाहिए कैसे किया जाता है बाय रेफरेंस। ठीक, बट हिंट दे दूंगा मैं, ग्रेटर देन 30 मैंने पास किया, नहीं होता है तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे किया जाता है। ग्रेटर देन 30 मैंने पास कराया सेम रेंज को लेकर के। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, सेम इसी रेंज को लेता हूँ, दूसरा क्राइटेरिया क्रिएट करता हूँ लेस देन 50। लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हो, नॉट इक्वल टू भी कर सकते हो। ठीक, सब कुछ कर सकते हो, बट फिलहाल मैं ये क्राइटेरिया बना रहा हूँ। तो ये मैंने क्राइटेरिया बनाया, अभी तो मैंने इसको पास नहीं कराया। 22533 ये मेरा वैल्यू है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करके रख लेता हूँ बाय वैल्यू। ठीक, इसको हम वैलिडेट बाद में करेंगे। अभी मुझे इसमें क्राइटेरिया और पास कराना है जिसको कहते हैं नॉर्थ। मैं क्या, कॉमा आता हूं यहाँ पे, नॉर्थ मतलब मेरा रीजन है, रीजन मेरा ये है। मैंने पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, देन कॉमा, यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे नॉर्थ को सिलेक्ट किया, F4 ये किया। अब मैं एक बार एक क्राइटेरिया मेरा और है इकोनॉमिक का, वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, F4 कॉपी, रॉ डेटा, दिस वन, ब्रैकेट बंद। सॉरी मेरा काम हो गया। अब मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा डेटा को यहाँ तक, यहाँ करूंगा कंट्रोल R। अब देखिए मेरे पास जो डेटा आ रहा है, टोटल सेल कितना है मेरे पास, 171384। ठीक, यहाँ पे नॉर्थ में 932 दे रहा है, 264 यहाँ पे आ रहा है, 565 यहाँ पर है, 156 यहाँ पे आ रहा है। सेंट्रल में मुझे जीरो वैल्यू आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि मेरा डेटा में स्पेस है, मेरे डेटा में स्पेस है, सेंट्रल में जीरो नहीं हो सकता। अब हम जाएंगे रॉ डेटा में और हम यहाँ पे फिल्टर आउट करेंगे जल्दी जल्दी। और मेरा डेटा है यहाँ पे इकोनॉमी प्लस, लेते हैं। सेल मेरे पास कितना है, 187215, सॉरी हाँ ठीक है, मैंने सेगमेंट तो यूज नहीं किया हुआ है। ठीक है, इतना आउटपुट आना चाहिए लगभग इकोनॉमी प्लस में, बट ये इतना आ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, मैं इसको उठाता हूं, कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट करता हूं, सो दैट भाई ऐसे ना कोई ना सिखाएगा तुम लोगों को तो भैंस क्या। चलो ये हो गया। अभी मेरा डेटा जो है ऐसे है, ये थोड़ा सा मतलब इस तरह, मैं इसीलिए बोलता हूँ स्प्लिट करके देखोगे तो चीजें समझ में आएगी। यहां तक तो मुझे कुछ करना नहीं है, चैलेंज यहाँ पे है। चैलेंज कहाँ पे है, सेंट्रल में। तो मैंने क्या ठाना है कि माइट भी हो सकता है कि डेटा में स्पेस हो, पहले से मैंने डिसाइड किया, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो मेरा क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया मेरा कहाँ पे है, एच में है, तो एच कहाँ पे है, ये है।
एच, ये मेरा क्राइटेरिया। मैं यहाँ डालूंगा ट्रिम क्लीन क्लीन। टू 617। और अब मैं जाता हूँ इसको यहाँ ऐसे रन करूंगा, मेरे को मेरा डेटा मिलेगा। ये डेटा ऐसे के ऐसे, मैंने इस डेटा को टच नहीं किया। अगर आपके इस डेटा में भी स्पेस आ रहा है नॉर्थ में, यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे स्पेस आ रहा है, यहाँ आते हैं क्लीन करके आ रहा है, यहाँ पे स्पेस आएगा क्लीन करके आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रल के डेटा को वैलिडेट करना है। अभी देखो ईस्ट में इशू आ रहा है क्योंकि ईस्ट का हमारे पास डेटा ही नहीं है। मैं यहाँ पे टोटल करूंगा और यहाँ से लेके आर कर दूंगा और मेरे पास वैल्यू है 22533 22533। ठीक, अब मुझे इस डेटा को वैलिडेट करना है। डेटा को वैलिडेट कैसे करना है? देखिए क्या होता है हमारी जिंदगी में, क्या होता है, मैं वहां जाता यदि, यदि, है ना, मैं खाना खाता यदि, मैं घूमने जाता यदि, तो यदि को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैसे? इफ। इफ एक ऐसा फंक्शन है, आप एक्सेल, पावर बीआई, टैबल्यू, पाइथन जो मर्जी सीख लो भाई, ये आपके साथ रहेगा और इसे कहते हैं लॉजिक। जो बड़े बड़े एल्गोरिदम लिखे जाते हैं ना, जो कंडीशन बेस्ड पे, इसे ये कंट्रोल करता है फ्लो को, फ्लो को कंट्रोल करता है। फ्लो को कैसे कंट्रोल करता है? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटाता हूं, इंसर्ट, वेयर इज माय शेप, सिलेंडर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, चलो ये एक वे है, यहां से कुछ भी फ्लो पास हो रहा है, ठीक। बट आपको क्या करना है, अब ये फोर्स से तो आ रहा है, फोर्स से, ये डेटा भी हो सकता है, समझ लो डेटा सोर्स है, डेटा सोर्स से आ रहा है, बट आप क्या कर रहे हो, डेटा का मतलब डेटा ज्यादा इतना है कि अगर आपके मशीन में आ रहा है ना, मशीन फट जाना है। मशीन इन द सेंस आपका कंप्यूटर या आप भी जो भी टूल यूज कर रहे हो, डेटा का साइज बिलियन बिलियन में, बट आपके पास इतना साइज डेटा का नहीं है। तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, यहाँ पे डेटा को क्या करोगे, आप पास करा दोगे ऐसे, ऐसे, एक कंडीशन दे रहा हूं मैं, ऐसे यहाँ पे मूव करा दो इसको, ऐसे, ऐसे, ऐसे कैसे? यहां पे होगा सबको रोकने के लिए इफ। इफ क्या करेगा, डेटा कितने भी फोर्स से फ्लो से हो, इफ एक कंडीशन पुट करोगे, भाई मेरे मशीन में डेटा नहीं, इस कंडीशन के बेस पे ही डेटा जाए। कंडीशन क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपके न्यूमेरिक डेटा है, बस आपको रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर स्टेट का, तो इफ दिस स्टेट और दिस वन स्टेट दिस बेस, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही डेटा एक्सट्रैक्ट करो। भाई ये पूरा डेटा नहीं चाहिए मुझे। इसी तरह से इफ का काम होता है। इफ के बड़े बड़े कारनामे हैं, अगर आप किसी केस स्टडी पढ़ना, किसी जो जितने भी फ्लाइट क्रैशेस होते हैं इनका केस स्टडी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे एल्गोरिदम लिखे जाते हैं और कैसे कैसे होता है, सब मतलब मालूम पड़ जाएगा आपको। आते हैं मेन डेटा पे। चलो इसको छोटा सा एग्जांपल, ये फॉर्मूला में आगे आगे मैं क्लियर करूंगा, बट अभी फिलहाल मैं अभी के टाइम पे मैं नॉर्मली इसको करता हूँ। इक्वल इफ दिस ग्रेटर देन 30, अगर ये 30 से ज्यादा है तो भाई मुझे कह दो यस। वाई, वाई मतलब यस, हमेशा डबल कोट्स में करना, एंटर। अब अगर ये 30 से ज्यादा है तो 30 आ रहा है, उससे कम है तो 30 नहीं आना चाहिए। ठीक, आते हैं। ये जो फॉल्स है ये वही है 28। अब हम आते हैं यहाँ पे, सॉरी फिल्टर करता हूँ पूरा, ओके गॉट इट। अब फिल्टर करते हैं पूरा,
11, 14, 33, 25, 27, 28। इसको आप डेसिमल में भी डाल सकते हैं। ठीक, इफ का बहुत छोटा सा, बहुत लॉजिक छोटा सा, इफ एंड इफ नॉट, मतलब ऐसे ही चलता है। इफ का मैंने सिंटेक्स नहीं बताया, वो मैं बताता हूँ। इक्वल इफ, पहला क्या है, लॉजिक। लॉजिक में क्या जाएगा, ये जिसके बेस पे आपको लॉजिक लगाना है। लॉजिक टेस्ट मेरा ये होगा, इसका लॉजिक टेस्ट करना मुझे। इसके बाद दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, इफ वैल्यू ट्रू। अगर आप इसको बगैर ऐसे कर दोगे तो ऐसे पुट कर दोगे तो कुछ नहीं है, आपको एरर दे जाएगा, मतलब एरर इन द सेंस ये पास नहीं करेगा। कॉमा दिया मैंने, अब ये बोल रहा है आपसे वैल्यू, ट्रू वैल्यू। ये बोल रहा है ट्रू वैल्यू आपका पॉजिटिव, आप चाहते क्या हो आपके हिसाब से। अगर ये है तो आप इसके बाद चाहते क्या हो। मैं चाहता हूं ये क्या है, इसका आपने ये पूरा लॉजिक नहीं है, लॉजिक आपने लॉजिक टेस्ट को सेलेक्ट तो किया, मुझे चाहिए ग्रेटर देन 30, मुझे एक रेंज बनाना, 30 से 50 के बीच में मुझे डेटा मिल जाए, ग्रेटर देन 30 हो जाए। ओके, उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपने लॉजिक दे दिया, लॉजिक वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये ट्रू हो जाता है तो क्या कहोगे, कह दोगे मुझे चाहिए भाई 0, या कर दो यस, वाई कर देते हैं, यस कर देते हैं, कॉमा, फिर ये कहता है फॉल्स। चलो ठीक है, अगर आपने ये दिया, आपको यस मिल गया, उसके बाद क्या, अगर उसके बाद वैल्यू नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स ले लेगा, जैसे कि इससे पहले फॉल्स आया था। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, तो बाय डिफॉल्ट क्या कह दोगे आप, यहां डाल दोगे 0। मैं कर देता हूं यस, एंटर। अब यहां पे फॉल्स नहीं आएगा, और यहां पे नो भी कर सकते हो, न्यूमेरिक जो भी पास कराना है पास करा सकते हो। लेकिन अब मुझे यहाँ पे रेंज बनाना है। रेंज बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा फंक्शंस को, मैं बस डेटा वैलिडेट कराता हूं। इफ एंड दिस वन ग्रेटर देन 30, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, दिस वन लेस देन 50, ब्रैकेट बंद, कॉमा, यस एल्स नो। मुझे यस और नो चाहिए। मैंने एक रेंज क्रिएट किया है, रेंज वैलिडेट करने के लिए किया है मैंने, इसको किया, मुझे यस को फिल्टर आउट करना है क्योंकि मैंने ट्रू वैल्यू। और हाँ, आप ट्रू को नो भी कर सकते हो और फॉल्स को यस भी कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन वो मतलब नहीं होता ना कुछ भी। अब आप यहाँ पे आएंगे, फिल्टर आउट करेंगे और ये फिल्टर हट जाएगा। क्यों हट रहा है, क्योंकि बीच में ये मैंने फिल्टर मतलब कुछ है नहीं। आते हैं, पूरा रो को सिलेक्ट करके फिल्टर करोगे तो नहीं हटेगा। वाई क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 32, 34, 46, 47 यही वैल्यू है, 50, ये एक रेंज बन गया। अब मेरे पास टोटल सेल्स होना चाहिए 2253, और जो कि मेरे रॉ डेटा में यहाँ पे मिल रहा है कितना, यहाँ पे आते हैं, ऑल्ट इक्वल, ये है मेरा डेटा, ये है मेरा कंडीशन ग्रेटर देन और लेस देन। और इस तरह के आप मल्टीपल कंडीशंस डाल सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे ये ना डाल करके, जैसे हमने ये डाला हुआ है, ये ना डाल करके आप यहाँ पे कर सकते हो ग्रेटर देन 30, लेस देन 50। इसके बेस पे भी, इसका भी आप क्राइटेरिया दे सकते हो, लेकिन इसके देने के लिए फिर वो नॉर्थ और साउथ, और ये नॉर्थ का हटाना पड़ेगा और इकोनॉमी का रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये फिर हो जाएगा बाय, देखो हटाता हूं इसको, यहाँ पे ये लेता हूं, सेलेक्ट कर लेता हूं, ये हो जाएगा मेरा ऐसे, इसे कहते हैं बाय रेफरेंस। और जो मैंने मैनुअली पास कराया था हार्ड कोडेड जिसको कहते हैं, उसे कहते हैं बाय वैल्यू। ये बाय वैल्यू है, बाय रेफरेंस, ये आपका टास्क होगा, ये आप खुद कर लेना, अगर नहीं आता है तो पिक कर लेना। चलो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, आई थिंक सो। कुछ बचा है क्या यहाँ पे, कुछ सम ऑफ सब कैटेगरी डिस्काउंट, सेम चीज है, सम ऑफ सब कैटेगरी डिस्काउंट। सो मतलब बेस्ड, मैं डिस्काउंट के लिए कैलकुलेट करना चाहता था सब कैटेगरी के बेस पे, तो मैंने ऑलरेडी इन चीज़ों को इतना एक्सप्लेन कर दिया है। आई थिंक सम और सम इफ्स में मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा हुआ है। अब बात आती है मुझे रिपोर्ट भेजना कैसे। देखिए क्या करना है, कॉपी, कंट्रोल सी, विंडो विन आर। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग आउटलुक पे सीधे कर सकते हो, कंट्रोल ऑल्ट वी। मुझे इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, सॉरी यार, इमेज 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 इमेज, बिटमैप में जाएगा क्या, यस, ऐसे मिलेगा आपको। वहाँ पे एक इमेज का भी ऑप्शन आता है आउटलुक में, ऐसे जाएंगे और उसके बाद में
इसको उठाया। कभी भी जब आप मेल बॉडी पे आप ये मेल बॉडी पे ही जाता है, कभी भी आप इस तरह का रिपोर्ट जब आगे पब्लिश करते हैं तो उस कंडीशन में एक चीज़ ध्यान रहे, फॉर्मूला के साथ कभी भी सीट अटैच मत कीजिएगा, कोई भी फॉर्मूला हो कुछ भी हो। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो एक्सेल बॉडी पे, आप ऐसे पुट, देखो आप अगर ऐसे पुट करते हो एक्सेल बॉडी पे तो मैनेजर को बेनिफिट क्या होता है, आउटलुक की मेल बॉडी पे उसको बेनिफिट क्या होता है, उसे कुछ करना नहीं होता, बस वो कॉपी करेगा, एक्सेल में पेस्ट कर लेगा और कैलकुलेट करके चेक करके बता देगा, क्योंकि फॉर्मूला तो यहाँ पे है नहीं। और अगर आप ऐसे दोगे तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, उसे टाइप करना पड़ेगा और आपको 4 गालियां मारेगा। मतलब गालियां इन द सेंस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कौन किस कल्चर में होके आया है। गधे भी मिल जाते हैं, अच्छे भी मैनेजर मिल जाते हैं, तो डिपेंड करता है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी, मैंने डायरेक्ट कंट्रोल वी किया, इसको सेलेक्ट किया, ऑटो फिट में गए, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो फिक्स्ड कॉलम विद कंटेंट, मैंने ऐसे किया और ये आपका काम हो गया। ठीक, ये आपका एच डी डेटा था, बट हमेशा डेटा को ठीक करने की कोशिश करना, कभी भी किसी भी डेटा पे काम करना। फॉर एग्जांपल आपका ये रॉ डेटा है, तो रेड रॉ डेटा की पहले आप एक कॉपी बनाना, बैकअप जिसे कहते हैं बैकअप, बैकअप बना के रख लेना, उस पर कभी मत काम करना, उसका एक कॉपी क्रिएट करना, उसके अंदर जितनी आर एन डी करनी कर लेना, सो दैट अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बैकअप के डेटा से उठा के वापस ले सकते हो। ये हमेशा याद रखना, बैकअप 3 चीजें होती हैं, बैकअप मैं जो करके चलता हूं, वर्किंग, फिनिश्ड और कहते हैं कंप्लीटेड। इसके अंदर हम बैकअप, ये फॉर एग्जांपल हमारा 3 फोल्डर है, इसके अंदर हम बैकअप रखते हैं। ठीक, इसके बाद हम इसी फाइल को कॉपी करके, फॉर एग्जांपल फाइल नेम में कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, इसका नाम रख दिया S2 और या रख दिया विप वर्क इन प्रोसेस, या रख दिया IP, या रख दिया W, जो भी आपको समझ में आता है नाम रख दिया। और जब कंप्लीटेड हो जाएगा तो वापस इस फाइल को यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, बट इसका नाम चेंज कर देंगे, जो कि अपना बैकअप का मेन नेम था। इससे ये बेस्ट प्रैक्टिस है। कभी भी कहीं से भी डेटा पे काम करते हो, फॉर एग्जांपल कहीं से सर्वर उठा गए, तो सबसे पहले बैकअप रखो, कल को कोई भी डेटा मिस होता है, कुछ इशू होता है, कल को आपने मेन डेटा में कुछ कर दिया और जिसने आपको डेटा दिया है उस आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर डिलीट मार दिया, चेंज कर दिया, और आपको जिसने डेटा दिया बोल देगा भाई आपने तो मेरा डेटा ही खराब कर दिया, भाई नौकरी चली जाएगी, फिर तो बहुत बेकार लोग बैठे। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही क्रिएट किया हुआ था, ये आप लोग कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ मैंने ये रखा हुआ है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि मेरा वी लुकअप का जब कॉन्सेप्ट आएगा इसलिए मैंने रखा था, मैं फिलहाल हटा देता हूँ इसको, ठीक है। और कुछ बचा है क्या? ओके, ये मेरा एरर का है, मैं इसमें एक फॉर्मूला लगा के बताया, तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं बता देता हूँ आपको। इक्वल सम इफ्स रेंज, फिक्स किया मैंने इसको, कॉमा ब्रैकेट ग्रेटर देन 0, तो क्यों नहीं आ रहा है? आएगा भी नहीं। सम इफ नाउ रेंज कॉमा ग्रेटर देन 0, 3018 चेक करना है तो एग्रीगेट फंक्शन लगा करके एरर को हटा करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, कुछ नहीं करना है, आपको जाना है सम करना है। सम कैसे करना है, नाम लेना है और जो क्राइटेरिया आप लोगे, जो भी क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरिया मेरा ये होगा, उसके आगे वाइल्ड कार्ड यूज कर देना है, ऐसे n% लगा के। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्राइटेरिया है AI, मैं जाता हूँ इक्वल सम इफ, यहाँ पे जाते हैं, मैं ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद से करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें खुद प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस ही है सबके लिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपका काम नहीं होगा भाई, फिर आप एक्सेल नहीं सीख पाओगे। सीखने के लिए बहुत लोग जोश जोश में आते हैं बट सीख नहीं पाते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे, क्या था मेरा इनाम, ये मेरा नेम है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने इसको प्रोजेक्ट में आता हूँ और मैंने ये ले लिया, सम इफ सी यूज़ किया, ये ले लिया, बट इसके साथ में मैंने ऐड किया दिस वन, ऐसे n%, दिस वन, इस तरह का क्राइटेरिया बनाना है, देन वापस सम रेंज करना है। ये खुद ही कर लेना आप लोग, नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं समझ लो मैंने टास्क दे दिया। ये मैंने एक वीडियो पहले ही बना रहा था इसी को, तो फिर कुछ इशू आ गया था। टोटल सम मतलब कम्युलेटिव वैल्यू कई बार हमें कैलकुलेट करना था, कम्युलेटिव वैल्यू में क्या होता है, दिस वन दिस वन दिस वन, इन सबका प्लस करना होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वल दिस एंटर करा देंगे, इक्वल दिस प्लस दिस वन, ये जिगजैग पोजीशन में होके आएगा। तो आप इसको देखोगे तो ये सम करते हुए आ रहा है। ये इसको देखो F2 करता हूँ तो मैंने पहली वैल्यू लिया, इसको यहाँ से सम किया, इसको सम करके यहाँ पे वैल्यू 303 है, इसको चेक करते हैं तो 303 है,
फिर मैं अगर इसको भी चेक कर लेता हूँ तो 501 है, यहाँ पे 501, बट मैं इसको यहाँ चेक कर रहा हूँ, ये गलत वे है, यहाँ से चेक करो, अब 3 और ये 1, ये हो जाएगा मेरा 50। अगर मैं इसको सम करता हूँ तो सम से भी ये आ जाएगा, कोई इशू नहीं है इसके लिए। सेम वैल्यू, तो मतलब जो भी अब ये जैसे आप देख रहे हो ये एरर है, तो इसको उठाओ, इग्नोर एरर, क्योंकि आप श्योर हो, ये इग्नोर एरर तभी करना जब आप ये श्योर हो कि इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा डेटा पे। जैसे मैं श्योर था कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये बगल में फॉर्मूला यूज हो रहा है, इस वजह से इसने इस तरह का एरर दिया है। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट फिलहाल मुझे इतना पता है कि इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इग्नोर एरर कर दिया। कई बार करो तो एरर आ जाएगा, ये आपका टास्क है, ये आपको करना है। नहीं होता है आप कमेंट में दीजिएगा, मैं कर दूंगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, 330 थ्रू हो चुके हैं, और ये भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी हो चुका है, तो ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है। तो मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं, बहुत ग्रैनुअर लेवल पे मैंने एक्सप्लेन किया चीज़ों को। जिस तरह से मैंने इसको ग्रेटर देन लेस देन किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने बताया था आप ऐड कर सकते हैं, सेम चीज़ आप काउंट इफ में भी यूज़ कर सकते हैं। काउंट इफ ग्रेटर देन लेस देन, सेम चीज़, कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखिए काउंट इफ्स और सम इफ्स का दोनों का लाइक सिंटेक्स बोथ बोथ आर सेम, सो नो नीड टू थिंक अबाउट टू मच, जस्ट यू हैव टू डू एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, और वन मोर थिंग व्हाट यू कैन डू इट, आप लोग अपनी तरफ से क्या ट्राई कर सकते हो, जैसे मैंने ग्रेटर देन 30 दिया, लेस देन 30 दिया, तो आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर डेट यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल डी एल, यहाँ पे स्टार्ट डेट हो जाएगा, STAR स्टार्ट, वेट ये जाएगा नहीं इसके अंदर, STAR स्टार्ट डेट एंड डेट, ठीक, ये आप यहाँ पे क्राइटेरिया क्रिएट कीजिए, और यहाँ पे क्या कीजिए, स्टार्ट डेट में फॉर एग्जांपल ये रख देता हूँ मैं, और एंड डेट में ये रख देता हूँ। तो आप जब भी इसको क्राइटेरिया बनाइए, जैसे मैंने यहाँ पे इकोनॉमी, यहाँ पे मैंने इसको क्राइटेरिया बनाया था, आप जब से सम करेंगे तो एक क्राइटेरिया इसके लिए बनाइए, क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया, और एक रेंज और क्राइटेरिया इसके लिए बनाइए। ये तभी हो सकता है जब आपके डेटा में डेटा हो, डेट हो, आपके डेटा में डेट हो, तो आपके डेट में डेटा है, मतलब आपके डेटा में डेट है, तो ये यहाँ पे है, तो आप इसके बेस पे बना सकते हो। तो वो आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं होता है तो मैं चलते फिरते बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाऊंगा, तो किसी न किसी वीडियो में ये भी कवर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करो। और डेटा चाहिए, तो डेटा के लिए आपको डेटा कहाँ से मिलेगा, डेटा बहुत ईजी है, आज के डेट में डेटा अवेलेबल है हर जगह का। अगर आप लोगों को डेटा चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करना है, मैं डेटा दे दूंगा, ठीक, यही डेटा दे दूंगा। बाकी बहुत सारी वेबसाइट है, केगल है, गिटहब है, बहुत सारी वेबसाइट है, कहीं पे भी जाओ डेटा डाउनलोड कर लो, दुनिया भर का डेटा पड़ा हुआ है प्रैक्टिस के लिए, कोई इतना है नहीं, ठीक है। गूगल पे जाओ, गिटहब पे जाओ, केगल पे जाओ, आपको डेटा मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और उन लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, जो लोग इस वीडियो को, मतलब ये उन मैं वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूँ जिनको वाकई में एक्सेल सीख करके जॉब लेना है आगे, या नेक्स्ट लेवल पे अपने आपको ट्रांजिशन करना है, उनके लिए वीडियो है। उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिनको सिर्फ बस आना है शॉर्ट्स देखने चले जाना, नहीं भाई, अपना टाइम मत वेस्ट करो, कहीं और वेस्ट करो, वही अच्छा है। आज के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।